जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो यार आपने डब्ल्यू कंपनी में अक्सर देखा होगा कि सुपरस्टार्स के मत्थे से खून निकल जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। और आज का सवाल और आंसर भी यही है दोस्तों कि क्या ये सच में है? क्या डब्ल्यू कंपनी की इंटरनल पॉलिसी होती है कि वो सुपरस्टार से ब्लीड करवाए? बिकॉज आजकल हम देखते हैं डब्ल्यू कंपनी में एज अ पीजी एरा चल रही है, जो कि आई थिंक पिछले 10 सालों से है, 15 सालों से है। बट दूसरी तरफ ऑल एलिट रेसलिंग की बात करी जाए, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ हार्डकोर मैचेस देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और यही रीजन है कि आज के समय में मार धाड़, खून खराबा ये सब कम हो चुका है। तो इसी बारे में आजकल बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें डब्ल्यू कंपनी में। डब्ल्यू कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और 2010 से पहले पहले आप समझ सकते हो कि आप 2010 से पहले डब्ल्यू कंपनी में मान सकते हो कि एक ऐसी एरा चल रही थी जहां सुपरस्टार्स का ब्लड निकलना, हार्डकोर मैचेस देखना, ये सब लीगल माने जाते थे, समझ सकते हो। आई थिंक इसको हम एटीट्यूड एरा नहीं बोल सकते, बिकॉज एटीट्यूड एरा 1997 में शुरू हुई थी, वो 2002 तक थी। उसके बाद 2002 के बाद रूथलेस अग्रेशन एरा स्टार्ट हो गई थी। फिर 2010 के बाद से, वैसे तो 2008 में शुरू हो गई थी पीजी एरा, बट वो पीजी एरा एकदम तो आ नहीं सकती, तो 2008 से 9 10, तो 10 में पीजी एरा पूरी तरह से स्टार्ट हो गई थी। खून खराबा, मार धाड़ ये हमें ज्यादा हार्डकोर देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अगर हम बात करें डब्ल्यू कंपनी में वो रियल ब्लीडिंग की, तो देखिए दोस्तों, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग सही में होती है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज हमारा जो फेस होता है ना, अगर आप अपने मत्थे पे भी मुक्का मारोगे, मत्थे पे भी आप खरोचे मारोगे, तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। बिकॉज जो हमारे मत्थे का मांस होता है ना, फेस का जो हमारा मांस होता है, जो टेक्सचर होता है, वो बहुत मोटा होता है। उसको अगर आपने चोट पहुंचानी है, उसको मारना है, खून निकालना है, तो आपको बहुत ही हार्ड क्रश ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो डब्ल्यू कंपनी के वहां से ब्लेड्स होते हैं, जो कि आई थिंक वो सुपरस्टार्स को देती है। पहले क्या होता था, पहले पिल चलती थी, आई थिंक पिल्स तो अभी भी चलती है। वो पिल्स क्या होता था, वो सुपरस्टार्स अपने मत्थे में फोड़ लेते थे, मुंह से खून निकालना है तो मुंह में डाल लेते थे। कहीं भी वो पिल्स होती थी, बस उसको दबाना होता था, वो सारा ब्लड हो जाता था। वो रियल ब्लड होता था, वो नकली नहीं होता था। जी हाँ, वो जो ब्लड होता था, लोग कहते थे कि भाई ये सब कैप्सूल्स होते हैं, ये फेक कलर्स होते हैं। कलर्स नहीं होता भाई, इंसानों का ही ब्लड होता है, या किसी जो भी कह लीजिए, वो एक कैप्सूल में उसको पैक कर देते हैं। जब सुपरस्टार रिंग के अंदर कहीं भी मैचेस लड़ रहा होता है, उस मैच को हार्डकोर दिखाने के लिए, उस मैच को और ब्रूटल दिखाने के लिए, इंटेंस बनाने के लिए, उस मैच के अंदर ब्लीडिंग दिखाई जाती है। तो आई थिंक वो जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो वहां पर उस ब्लीडिंग का काम करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, और अब तो आई थिंक एडब्ल्यू कंपनी में क्या चलता है वहां आप देख ही सकते हैं। ब्लडिंग निकालने के लिए ब्लेड का यूज किया जाता है, कमेंट्री टेबल के नीचे या रिंग के अंदर जो भी है। लेकिन फैंस तक ये चीजें पहुंच जाती हैं, फैंस पता लगा लेते हैं कि भाई ये तो सब झूठ है, ये ब्लड निकाल रहा है अपने चेहरे से, ऐसे वैसे कर रहा है। फैंस के साथ कहाँ छुप जाती है, कैमरे में आजकल आ जाती है। बिकॉज पुराने समय में चीजें छुप जाती थी, बिकॉज पुराने समय में लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे, और मोबाइल होते थे तो उसमें कैमराज नहीं होते थे इतने बड़े बड़े जूमिंग वाले, जहाँ के सब क्लियर दिख जाता, इसलिए तभी चीजें लीगल होती थी। बट आज के समय में एडब्ल्यू कंपनी सेम चीजें कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत दिखता है। बिकॉज फैंस वहां कैप्चर कर लेते हैं कि भाई आप फेक ब्लड दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो। तो यार जो चीज पता ही चल जाए उसका मजा क्या है। हम सबको पता है डब्ल्यू कंपनी या प्रोफेशनल रेसलिंग पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती है। यहाँ पर रिजल्ट, मैचेस, सेगमेंट, फ्यूड सब फिक्स होता है। हारना, जीतना, लड़ना, मारना, फिनिशर सब फिक्स है, सब पहले से सेट किया होता है, ताकि हम सबको मजा आ सके। अगर हमें पता है कि अब F5 पड़ेगी तो F5 पड़ेगी, ये नहीं कि सामने वाला उसको काउंटर कर देगा तो वो इंजर्ड हो जाएगा। तो ये चीजें हम सबको पता, तभी इसको वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कहा जाता है। समझ रहे हो आप? ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, एक प्रोफेशनल रेसलिंग होती है, बट पूरी तरह से रियल चीज नहीं है। जैसे कि आप यूएफसी देखते हैं, यूएफसी पूरी तरह से रियल है। वहां पर हाँ ये हो सकता है कि दोनों सुपरस्टार फिक्स कर ले कि मैं हारूंगा तो जीतेगा, लेकिन कंपनी कभी भी फिक्स नहीं करती। यूएफसी में रियल फाइट्स होती हैं, वहां पर आप मुंह तोड़िए, हाथ तोड़ दीजिए, पैर तोड़ दीजिए, कुछ भी करिए भाई, वहां सब लीगल है। वहां पहले आप साइन कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर वो उनका कोई जिम्मेवारी नहीं होती। वहां पे आपको जाना है, मारना, बस खत्म, और जीत के आ जाना है, बस। कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जाएगी, कोई प्रोमो नहीं देना, कुछ नहीं करना।
लेकिन डब्ल्यू कंपनी में भाई सब बचा के चलना पड़ता है, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी एक बिजनेस पॉलिसी है, डब्ल्यू कंपनी इज अ बिजनेस। एंड वो रेसलिंग तो करवाती है, बट दूसरी तरफ वो एज अ बिजनेस भी है। तो उस समय चीजें काफी होती थी, बट 2010 के बाद ये चीजें कम हुई, ब्लडिंग बोर्डिंग कम होगी, बिकॉज पीजी एरा आ गई थी, बच्चे भी आने लग गए थे रिंग के अंदर, सब देख रहे थे। लेकिन भाई अब चीजें कुछ बदल सी गई हैं, बिकॉज आपने देखा होगा इस साल बैकलैश में ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का मैच, चलो वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट था, लेकिन टीवी पर वो चीजें इतनी शो नहीं होती, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी का एक रूल होता है कि जब भी उनको ब्लड दिखाना होता है तो वो टीवी को ब्लर कर देती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है। आपने देखा होगा कि रेसलमेनिया 34 याद होगी आपको, रेसलमेनिया 34 में रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच था, वहां पे ब्रॉक लेसनर ने रोमन इसका सर फोड़ दिया था, वहां पे वो स्क्रीन पूरी ब्लैक कर दी थी। इससे पहले ब्रॉक लेसनर वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच था 2016 समर स्लैम में, वहां पर ब्रॉक ने रेंडी ऑर्टन का सर फाड़ दिया था, वहां पे पूरा ब्लैक कर दिया था। एंड देन फिर इस साल पे बैक वो बैकलैश में ब्रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच था, ब्रॉक पूरा ब्लैक। तो समझ सकते हो कि डब्ल्यू कंपनी पीजीआरए में भी ब्लड दिखाती है, बट वो ज्यादा उन पे हावी ना हो, इसलिए उसको वो इमेज को वो पूरा ब्लर कर देती है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उनको। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं सही में ये हार्डकोर लगता है, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और आई थिंक जिस मैच में ब्लड निकल जाए ना भाई, वो मैच देखने का मजा ही अलग हो जाता है, उस मैच को देखने में पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। तो सारा ब्लडिंग का चिट्ठा खासा यही है कि डब्ल्यू कंपनी हो चाहे डब्ल्यू कंपनी हो, ब्लड तभी निकलेगा जब आपको कोई हार्डकोर मैच बनाना होगा। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट कर डब्ल्यू कंपनी से, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी के बारे में कुछ सालों पहले न्यूज आई थी कि डब्ल्यू कंपनी जो है वापस से जो है एक्सट्रीम एरा में जाएगी, जैसे कि पुराने समय में जाएगी। डब्ल्यू कंपनी में पीजी एरा खत्म हो जाएगी, रूथलेस अग्रेशन एरा आ जाएगी, मारपीट होगी, खून निकलेगा। लेकिन आई थिंक वो ट्रिपल एच के आने के बाद सब बंद हो गया, बिकॉज ट्रिपल एच ने क्लियर कर दिया था कि पीजी एरा ही रहेगी, हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होने। हाँ, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, अनएक्सपेक्टेड ब्लड निकल जाए, वो अलग चीज होती है, लेकिन उस मैच में डब्ल्यू कंपनी फॉलो अप नहीं करती, उस मैच को भी हाइड कर देती है। तो अब फ्यूचर में डब्ल्यू कंपनी में क्या चीजें हैं, देखिए डब्ल्यू कंपनी में तो आप भूल जाइए कि आपको ब्लड कभी देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने कहा कि जैसा कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो जाए तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। अगर डब्ल्यू कंपनी में अनएक्सपेक्टेड ब्लड निकल रहा है किसी सुपरस्टार्स का, तो भाई उसमें किसी की गलती है नहीं, इसमें तो है ना। अगर कोई जानबूझ के ब्लड निकाल रहा है, सर पे ब्लेड मार के निकाल रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, आई थिंक वो चीजें कहीं ना कहीं अब के समय में एक बचकाने लगेंगी, बिकॉज सबके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, कैमरास होते हैं, बिग जूमिंग होता है, टेलीफोटो होता है, वो सब फोटोज निकाल लेते हैं और इंटरनेट यूट्यूब पर डाल देते हैं, सब पर्दाफाश हुआ था कंपनी का, समझ सकते हो। तो आई थिंक वो डब्ल्यू कंपनी हो चाहे एडब्ल्यू कंपनी इसी चीज से बचेगी, बट एडब्ल्यू कंपनी तो बात नहीं आएगी, पता ही आपको उनके मैचों से तो भाई ब्लड निकलता है निकलता है। एडब्ल्यू कंपनी के पास स्टोरी लाइन तो होती नहीं है, वो मैचेस दिखाती है बस। लेकिन बिना स्टोरी लाइन के वही तो वही बात होगी कि भाई बिना मसाले की चाय, बिना चीनी वाली चाय, ये तो वही बात होगी। बिना स्क्रिप्ट के आपने मूवी बना दी, बिना कंटेंट के आपने एक चीज बना दी, क्या मजा उसका यार। तो आई थिंक डब्ल्यू कंपनी को देखने में तभी मजा आता है, बिकॉज आई थिंक वो एक चीजें को मसालेदार बनाती है। बट दूसरी तरफ अगर बात कर जाए खून खराब, आप ये सब कम कर दो तो अच्छा है भाई। आई थिंक डब्ल्यू कंपनी तो कब से बंद कर चुकी है, और हार्डकोर मैचेस दिखाओ, बट वहां पर ब्लड का यूज करना बहुत जरूरी नहीं है। और ब्लड दिखाना कहीं ना कहीं अब सही भी नहीं है, बिकॉज अब बच्चे भी देखते हैं कंपनी को यार, समझ सकते हो आप। सो आई थिंक डब्ल्यू कंपनी तो कब से फॉलो करती है, इसलिए डब्ल्यू कंपनी इंटरनेशनल फैली हुई है। हर कंट्री के अंदर डब्ल्यू कंपनी को सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। लेकिन अब एडब्ल्यू कंपनी को दूसरी तरफ पूछेंगे भाई, तो एडब्ल्यू कंपनी को कोई नहीं जानता। इवन हम ही बातें करते हैं एडब्ल्यू कंपनी की, या जो भी चैनल बना रखे। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में एडब्ल्यू कंपनी पॉपुलर है, या कहीं और जगह यूएस में होगी, बट इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक ये चीज़ें डब्ल्यू कंपनी की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने ब्लीडिंग वगैरह पे ध्यान कम दिया है, और आई थिंक बंद ही कर दिया प्रॉपर। और इन फ्यूचर भी हमें ब्लीडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली दोस्तों, क्योंकि भाई इससे क्या होता है ना, जो एरा चल रही होती है उस पर नुकसान पड़ता है। बच्चे, माँ बाप सब आई थिंक अपने बच्चों को रोकते हैं कि आप तुम क्या देख रहे हो। इवन मैं ही बात करूँ, मैं भी 2003-4 में जब ये चीज़ें देखता था, उस समय तो स्कूल जाते थे, बहुत छोटे होते थे, उस समय खून खराबा देखते तो हमें पसंद था, बट हमारे माँ बाप मना करते थे कि भाई ये क्या रेसलिंग देखता रहता है। उन्होंने केबल हटवा दिया था एक बार तो समझ सकते हो कि भाई उस समय चीजें क्या चल रही होती थी, बिकॉज उस समय की एरा अलग थी भाई, आज के समय की एरा अलग है। आजकल लोग खून खराबा देख तो लेते हैं फिल्मों वगैरह में, लेकिन भाई रियल में चीजें अलग ही होती है, और आप जानते हैं कि रियल में खून खराबा देखना सही नहीं होता।
सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ब्लीडिंग से न्यूज़ सारी जानकारी मिल गई होगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।